बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज हम बात करेंगे सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के एक ऐसे एरर के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों को आ रहा है और उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं, जो कि इस वक्त भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जहां पे लिखा है कि डियर कस्टमर, यू आर नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म सेल्फ अवॉर्ड ट्रांजैक्शन अगेंस्ट प्रीवियस फिस्कल ईयर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एरर आपको किस वजह से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों आता है या किन लोगों को आ रहा है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितनी पुरानी ट्रांजैक्शन हो जो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, किस ट्रांजैक्शन को ऐड करने की इजाजत होगी या कितनी पुरानी ट्रांजैक्शन को ऐड करने की इजाजत होगी, उससे पुरानी ट्रांजैक्शन आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो से मुतल्लिक आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल है या एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जाके लिख सकते हैं या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। आपको आपके हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा और जहां तक मुमकिन हुई जो भी मदद मैं आपकी कर सकता हुआ वो भी मैं इंशाल्लाह आपकी मदद जरूर करूंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये एरर आने की वजह क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एरर के बारे में कि ये एरर किन लोगों को आ रहा है, क्यों आ रहा है और इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है कि आप इस ट्रांजैक्शन को सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट के अंदर जाके ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी पिछले फिस्कल ईयर या पिछले माली साल की है। अब ये बात क्लियर है कि अगर हम इस ट्रांजैक्शन को ऐड नहीं कर सकते तो हमें इसके पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर हमें इसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो दिमाग में सवाल आता है, तो फिर इस एप्लीकेशन का क्या फायदा अगर हमें इसके पॉइंट्स ही नहीं मिलने। तो इन तमाम बातों का जवाब इस बात में है कि हमें सबसे पहले फिस्कल ईयर या माली साल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कब स्टार्ट होगा, कब उसका इख्तिताम होगा, या एक माली साल के अंदर ये कौन कौन सी चीजें हैं जो कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमारे तमाम सवालात का जवाब भी मिल जाए और हमें पता भी चल जाए कि हमने कहां पे मिस्टेक की है और एसडीआरपी की पॉलिसी के मुताबिक चीजें किस तरह से चलेंगी। तो मैं सबसे पहले आपको फिस्कल ईयर का बता दूं कि फिस्कल ईयर जुलाई की 1 तारीख से स्टार्ट होगा और जून की 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। ये एक साल होगा। ये एप्लीकेशन डिजाइन ही इस बेस के ऊपर की गई है कि इसने हर साल की बेस के ऊपर काम करना है। अब ये उस साल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कैलकुलेट करते हैं, उनमें सबसे पहली चीज ये है कि ये कैलकुलेट करते हैं कि आपने एक साल के अंदर कितने पैसे भेजे और उन पैसों की बेस के ऊपर जो आपका वर्चुअल कार्ड है, जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करते हैं तो आपको नजर आता है ग्रीन कलर का हो सकता है, वो गोल्डन कलर का हो सकता है या वो प्लेटिनियम कलर का हो सकता है। ये आपके पैसे भेजने की बेस के ऊपर आपके कार्ड का कलर चेंज होता है और उसी हिसाब से आपके पॉइंट्स की कैटेगराइजेशन या आपके पॉइंट की जो कैलकुलेशन होती है वो भी चेंज होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वो भी देख सकते हैं। अब आपको साल की भी समझ आ गई कि साल कब से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, और दूसरी चीज ये भी समझ आ गई कि साल में कैलकुलेशन वो आपके पॉइंट्स की या आपके पैसों के ऊपर किस तरह से करते हैं। अब अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के इस सवाल का खुसूसी तौर पे जवाब है, वो एसडीआरपी की पॉलिसी के मुताबिक ये है कि आपने जिस फिस्कल ईयर के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया है, मतलब देखिए जो पिछला फिस्कल ईयर था वो पूरे साल का नहीं था, क्योंकि नवंबर में एप्लीकेशन लॉन्च हुई और जून में उसका फिस्कल ईयर खत्म हो गया, यानी 8 महीने तक हमें वो एप्लीकेशन यूज करने को मिली। अब जिन लोगों ने तो पिछले इन 8 महीनों में अपने आप को रजिस्टर कर लिया था, वो तो अक्टूबर 1 से लेके जून तक जितनी भी उन्होंने ट्रांजैक्शन की हैं वो ऐड कर सकते हैं। और जितने लोगों ने रिसेंटली यानी नया फिस्कल ईयर, क्योंकि नया फिस्कल ईयर जो है वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ है, जिन लोगों ने जुलाई में अपनी रजिस्ट्रेशन की है वो क्योंकि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन की ही इस फिस्कल ईयर में है, तो वो अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन जो जुलाई से पहले यानी जून में की है या जून से पहले महीनों में की है वो उसको ऐड नहीं कर सकते। ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है।
آپ نے اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ اگر آپ جس فسکل ایئر کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، آپ صرف اور صرف اس فسکل ایئر کی جو رسید ہے، جو اماؤنٹ آپ نے پاکستان میں بھیجی ہے، صرف اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، پچھلے فسکل ایئر کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ جی تو اب آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ اگر تو آپ نے پچھلے یعنی کہ فسکل ایئر میں اپنے آپ کو رجسٹر کیا تھا تو آپ اپنی پرانی تمام ٹرانزیکشنز کو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جولائی میں اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے تو آپ جولائی سے پہلے کسی بھی مہینے میں اکتوبر سے لے کے جون تک آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کی ہے تو وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں کرے گی، آپ ان ٹرانزیکشنز کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم کتنی پرانی ٹرانزیکشن کو اپنی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے اس فسکل ایئر کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کیا یا آپ نے پچھلے فسکل ایئر کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کیا، آپ میکسیمم 1 سال پرانی ٹرانزیکشن کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سال کسی بھی ٹرانزیکشن کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ نے اس کو ایڈ نہیں کیا ہوگا تو وہ آپ کی ٹرانزیکشن ایڈ نہیں ہوگی۔ تو بیٹر یہی ہے کہ آپ جب بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جس بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ان تمام بینک اکاؤنٹس کو آپ اپنے ریسیور کے طور پہ اپنی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کر لیجئے، اور اگر آپ کسی کے نام پہ بھی بھیجتے ہیں تو ان کا نام ایز ریسیور آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کر لیجئے، تاکہ جب بھی آپ ٹرانزیکشن کریں آپ کو آٹومیٹیکلی پوائنٹس ملتے رہیں، اور اگر آپ کو آٹومیٹیکلی پوائنٹس نہ ملیں تو آپ اپنی ٹرانزیکشن کرنے کے 1 ویک کے بعد اپنی ٹرانزیکشن کو مینولی سیلف ایوارڈ پوائنٹ کے اندر جا کے ایڈ کر لیجئے۔ آپ نے اپنی کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہے اس کو اس طرح سے چھوڑنا نہیں ہے کہ اس کو 1 سال سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ ان کی پالیسی کے مطابق 1 سال سے پرانی کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ کی اپلیکیشن کے اندر ایڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایرر صرف ان لوگوں کو آ رہا ہے جن لوگوں نے پچھلے فسکل ایئر میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا تھا، جنہوں نے جولائی میں اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے، وہ پچھلے فسکل ایئر کی کوئی بھی ریسیٹ ایڈ نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے پچھلے سال میں اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا تھا وہ پچھلے سال کی ٹرانزیکشنز کو ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ابھی 1 سال نہیں ہوا۔ لیکن جب ان لوگوں کا بھی 1 سال سے زیادہ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ 1 سال سے زیادہ پرانی کوئی بھی ٹرانزیکشن، چاہے کسی نے پچھلے سال میں اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے یا اس سال میں رجسٹر کیا ہے، وہ اس ٹرانزیکشن کو ایڈ نہیں کر پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے کام آئے گی۔ اگر کسی اور دوست کو اس طرح کا کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے تو اس انفارمیشن کو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو، اگلے اپڈیٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔